चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। बिजी विन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से टैली मार्केट में चलता है बेसिकली, उसी तरह से बीजी का भी मार्केट अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में बीजी का बहुत बड़ा मार्केट है और सारी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी की आप कंप्लायंस बीजी के अंदर कर सकते हैं। तो हम इसको एक प्रोजेक्ट की तरह पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो पहली जो फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं आपको सबसे पहले बीजी में हमारे किसी एक बिजनेस की कंपनी क्रिएट करेंगे हम। तो देखिए, बीजी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसका जैसे ये लोगो है, और अभी रिसेंट जो बीजी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है बीजी 21 है, और 14.2 इसका लेटेस्ट रिलीज है। जो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, 11.4 कौन सा रिलीज है? 11.4। तो ये आपसे सिक्योरिटी पूछता है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है, क्योंकि बीजी में आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो ये आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप एजुकेशनल पर्पज से डेमो मोड में चला रहे हो तो बीजी का जो सॉफ्टवेयर है वो 15 दिन के लिए चलता है डेमो में। तो आप इंस्टॉल करके 15 दिन तक उसको पूरी तरह से आप सब कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अभी मैं ओके कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसमें आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ये मैंने जैसे ओके किया है। अब मैं इसमें क्रिएट करूंगा एक कंपनी, है ना। तो जब आप कंपनी क्रिएशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपको इससे रिलेटेड हेल्प वीडियोस वगैरह देखने हैं, तो आप यस कर दीजिए। इंटरनेट अगर आपका कनेक्टेड है तो आप यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं बीजे की, जहाँ पर आपको कई सारे कंटेंट्स वीडियो मिल जाते हैं। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ और एक कंपनी बना देता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक कंपनी बना रहे हैं, लिबर्टी। आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिएगा, क्योंकि एक तरह से प्रोजेक्ट बनने वाला है। लिबर्टी शूज प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और राजस्थान में दे देता हूँ यहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024। बुक बिगिनिंग भी 1 अप्रैल 2024 ही रहने देता हूँ। साथ में मैं नोट्स भी बनाता चलता हूँ और नोट्स फाइल आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप होती है जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है बिजी विन में। ठीक है। बिजी सॉफ्टवेयर। और हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे फुटवियर ऑर्गेनाइजेशन। फुटवियर कंपनी का पूरा काम यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। सारा काम मैं आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सिखाने वाला। ठीक है। अभी जो हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप होता है बीजी सॉफ्टवेयर में, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले पहले स्टेप क्या होती है? कंपनी क्रिएशन। तो बीजी सॉफ्टवेयर की एक खासियत यह होती है कि इसका जो इंटरफेस है वो आपको एम एस ऑफिस का जो पुराना वर्जन आते थे उसके जैसा है, मेन्यू बेस्ड है। तो जो सबसे पहला मेन्यू कंपनी ही खुलता है, उसमें क्रिएट कंपनी करोगे या ओपन कंपनी करोगे तब जाके बाकी के मेन्यूज खुलते हैं। तो वो ऊपर टैब्स की फॉर्म में होते हैं मेन्यू। तो आप पहले एक कंपनी बना लीजिए। जैसे मान लो अपन ये कंपनी बना रहे हैं, फाइनेंशियल ले लिया, स्टेट ले लिया, कंट्री ले लिया। एड्रेस आप यहाँ पर डाल दो, मान लो एड्रेस आप डाल दो रिको इंडस्ट्रियल एरिया कल्लड़वास उदयपुर। पिन कोड डाल देता हूं मैं। कंपनी का अगर
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक सिन नंबर जरूर होगा, आप अपना सिन नंबर डाल दीजिए, इनकम टैक्स पैन नंबर डाल दीजिए, वार्ड बता दीजिए, टेलीफोन नंबर डाल दीजिए अगर आपका आप डालना चाहते हैं तो। आप जैसे मान लो आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया, ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें सर डालनी अनिवार्य होती है, कि अनिवार्य तो नहीं होती है, बट अगर आप इन सबको डाल देते हैं तो जब आप कोई भी रिपोर्ट प्रिंट निकालते हैं तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में ऊपर आपकी जो सब रिपोर्ट की जो हेडिंग्स होती है आपके नाम के साथ आपके एड्रेस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रिंट होकर आती है, तो आपको रिपोर्ट अच्छी लगती है, फुलफिल्ड लगती है एकदम। तो आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो ऑप्शनल फील्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने अकाउंटेंट और अपने सीए का डिटेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसा कि मैं जैसे यहाँ बता रहा था कि अकाउंटेंट का नाम मान लो यहाँ पर सुनील कुमार है, उसका ईमेल आईडी या उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, और सीए का नाम मान लो मिस्टर प्रदीप गुप्ता है, और उनका भी आप कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए। और आपका जो कंट्री करेंसी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता। जीएसटी डेफिनेटली आपको डालना पड़ेगा। तो अब देखिए फुटवियर के ऊपर तो जीएसटी लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी में ही आता है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे आज भी जीएसटी नहीं है, उन पे क्या लगता है, वेट लगता है। तो आपको जिन इंडस्ट्रीज की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस लेने होंगे। तो अगर मैं फुटवियर इंडस्ट्री की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो वेट के नहीं लेके जीएसटी के लेने पड़ेंगे। तो जीएसटी में आप जीएसटी ले लीजिए। अच्छा, इनेबल सेल्स की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जीएसटी में जिन पे जीएसटी की रेट के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। ऑटोमोबाइल्स पे लगता है, टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो वहां पे सेस है तो वो सेस दीजिए, अगर आपकी कंपनी में किसी प्रोडक्ट पर सेस है तो आप सेस दीजिए, नहीं है तो छोड़िए। जीएसटी नंबर लेते हैं अपन यहाँ से। तो देखिए अब मैं साथ साथ में इंटरनेट का भी हेल्प लूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कोई भी पहले से बना हुआ डेटा पे काम नहीं कर रहा हूँ, डेटा सब मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट अपन लोग यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे GSTIN ऑफ राजस्थान लेना है, ठीक है। तो एक कोई भी जीएसटी नंबर अपन राजस्थान का उठा लेते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पर जैसे कोई एक जीएसटी नंबर दिख रहा है 08AABCR 08AABCR 8312 A1ZT। स्कीम आपको बतानी होती है, आप रेगुलर है या कंपोजिशन है, तो आपने बता दिया आप रेगुलर है। डिफॉल्ट टैक्स रेट आप देखिए फुटवियर इंडस्ट्री पे कितना टैक्स लगता है। फुटवियर जीएसटी रेट तो आप यहां पर बता रखा है ना, 12% हो गई है, ऑलराइट। और अगर 1,000 रुपए से कम की एमआरपी है या प्राइस है तो 5% है। तो इसमें फुटवियर में स्लैब चलती है बेसिकली, तो आप यहाँ पर 12% डाल दीजिए एक तरह से, मैक्सिमम जो जीएसटी रेट है फुटवियर्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ 12 डाल देते हैं, और हम एक काम करते हैं 5 भी डालते हैं। ये बीजी में एक अलग चीज है जो टैली से इसको अलग बनाती है, कि आप डिफॉल्ट टैक्स रेट कंपनी क्रिएट करते वक्त ही बता सकते हैं, और 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दे रखे, मैंने दोनों रेटें डाल दी। ठीक है, तो 1,000 से कम एमआरपी होगी तो 5% हमें डालना है, 1,000 से ऊपर की एमआरपी पे 12%, 1,000 से ऊपर के बिल पे अपने को 12% लेना, ध्यान देना, ठीक है। और ये एक और बिजी में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर पहले से कोई कंपनियां बनी हुई है और आप एक नई कंपनी बना रहे हो, तो आप उन पहले से बनी हुई कंपनीज के जो मास्टर्स हैं और जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ से कॉपी कर सकते। तो अगर आपको सिर्फ मास्टर कॉपी करना है तो आप मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे क्लिक करिए। अगर आपको साथ में यूजर्स भी कॉपी करना है, आपको ये बताना भी पड़ेगा कौन सी कंपनी के करना है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज होगी तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस कंपनी के मुझे मास्टर्स कॉपी करना है।
अगर आपको साथ में यूजर्स भी करना है तो भी आपको बताना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ भी कॉपी नहीं करना, मैं अपनी सेटिंग्स खुद सेट करूंगा, अपने मास्टर्स खुद बनाऊंगा, अपनी जरूरत के अनुसार यूजर्स बनाऊंगा, तो आप नॉट रिक्वायर्ड करके सेव कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं और उसमें आपने काफी मेहनत कर रखी है, सारे लेजर्स वगैरह बना रखे हैं, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े और आप अपनी जो एक्स्ट्रा जो मेहनत है उससे बच सको, उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आप इसको सेव करिए, और एक मिनट में सेव करने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पर इसे एज ए प्रोजेक्ट की तरह ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी क्रिएट कर लेना है बीजी के अंदर, और सारी डिटेल आपको डालते हुए इसको सेव कर देना। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये पहली स्टेप होगी कंपनी क्रिएट करना बीजी में। तो मैंने एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर ली बीजी के अंदर, और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, बीजी में सेव करने की शॉर्टकट की होती है F2। आप में से कई सारे लोग टैली के यूजर्स हैं, टैली यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा बीजी में आपको अगर सेव करना है कोई भी चीज़ तो आपको F2 का इस्तेमाल करना है। ध्यान देना, F2 सेव करने की शॉर्टकट की होती है। सेव करने के लिए क्या करना है? F2। और अगर आपको क्रिएट न्यू मास्टर करना होगा, कहीं पर भी कुछ भी नया बनाना हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F3। तो अगर टैली के यूजर हो तो आपको कंट्रोल ए और अल्टर सी का बहुत इस्तेमाल करते हो आप टैली में, है ना। सेव करना कंट्रोल ए, कुछ नया क्रिएट करना फट से ऑल्ट सी करते हो। तो बीजी में ये F2 और F3 का काम होगा। F2 सेव करने के लिए, F3 कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए। जैसे वाउचर एंट्रीज के वक्त या वाउचर क्रिएशन के वक्त आपको कोई भी नया मास्टर क्रिएट करना हो, लेजर बनाना हो, आइटम बनाना हो, पार्टी का लेजर बनाना हो, है ना, तो कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर बनाना हो, तो आपको यहाँ पर F3 से वो चीज़ आप कर सकते हो। ध्यान देना। ऑलराइट, और तो ये मैं सेव कर देता हूँ। आप जैसे सेव करोगे आपको एक स्क्रीन में ये पूछेगा कि आपको बीजी में कोई अपनी कंपनी में कोई सिक्योरिटी रखनी या नहीं रखनी, यूजर्स। तो मैं आपको अब सेकंड चीज यूजर्स क्रिएट करना बताता हूँ कि हम कैसे यूजर्स क्रिएट करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें क्या टैली में भी है वो, जैसे कंपनी क्रिएट होती है मैसेज आएगा और आगे आपको ये एक मैसेज आएगा जहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप सुपर यूजर सेट करना चाहते हैं क्या। ये ध्यान रखना, कंपनी बनाते वक्त अगर आपने जो भी यूजर बनाया वो एक तरह से एडमिन आईडी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एडमिन आईडी। लेकिन उसके अलावा भी आप यूजर्स बाद में और क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंटेंट रखा हुआ, जूनियर अकाउंटेंट जो सिर्फ बिल चढ़ाता है, आप उसके लिए अलग यूजर और पासवर्ड सेट करके उसको पकड़ा सकते हो कि ये तेरा यूजर है। वो आप ही की कंपनी में जाएगा, वो अपने यूजर से एंट्री मारेगा, आप अपने यूजर का इस्तेमाल करोगे, वो उसके यूजर का इस्तेमाल करेगा। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, यानी आज मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं कि कैसे यूजर मैनेज करोगे आप। तो जो स्टेप नंबर 2 होगा वो होगा कि सुपर यूजर आप कैसे क्रिएट करोगे। सुपर यूजर क्रिएट करना, इसे कहते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। एक तरह से बीजी में अपनी कंपनी को सिक्योरिटी देना। टैली में भी होता है, आपको याद हो तो, सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, उसमें भी यूजर बना सकते हैं। उसमें टैली वोल्ट पासवर्ड भी होता है, उसमें भी प्रोटेक्शंस बहुत सारे होते हैं। इसमें भी एक तरह से अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आप यूजर्स क्रिएट करते हो। तो प्रोटेक्शन के लिए आप यूजर क्रिएट करते हो। चलिए मैं आपको देखिए यूजर बना के बताता हूं। यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ऑप्शन को आपको यस रखना पड़ता है अगर आपको यूजर डालने हैं, मतलब आपको पास प्रोटेक्शन डालना है। तो अगर आपको लगता है कि यार इतना कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, फालतू में बार बार मेरे को खुद को याद नहीं रहते हैं यूजर्स, तो मैं यूजर नहीं रखना चाहता, मैं तो डायरेक्ट आऊं बीजी में और अपनी कंपनी को खोल दूं, मुझे कोई डर भी नहीं है, तो फिर आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो बिना पासवर्ड के कंपनी बन जाएगी। याद रखिएगा, पासवर्ड डालना है,
यूजर सेट करना है तो इसको यस करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ, यस करिए। सुपर यूजर नेम में मान लो मैंने डाल दिया अरुण, याद रखना यूजर नेम भी याद रखना पड़ेगा और उसका पासवर्ड भी याद रखना पड़ेगा। और पासवर्ड में मान लो मैंने डाल दिया, आपको बता रहा हूं मैं, 12345। आप भी अपना नाम और अपना पासवर्ड सेट कर सकते। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखोगे और भूल गए तो अपनी खुद की कंपनी को नहीं खोल पाओगे। ठीक है, तो आपने यूजर नेम डाल दिया और उसका एक पासवर्ड डाल दिया, और एक बार और रिपीट करना पड़ता पासवर्ड को, 12345, और आप इसको सेव कर दीजिए। देखिए मैंने ये दिया, जरूर नहीं आप यही दो। और जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सेव करोगे वो सेव हो जाएगा। राइट, तो ये याद रखिएगा, एक तरीका होता है जहां पर आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो बीजी के अंदर। क्या क्रिएट कर सकते हो? यूजर क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपके सामने अभी अभी यूजर नेम, सुपर यूजर नेम क्या डाला, आपको सेट करना होगा जो भी आप डालो, और पासवर्ड आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। ठीक है, जो भी आप डालोगे, और सेव करना पड़ेगा। सेव करने की सबसे बढ़िया तरीका F2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऑथेंटिकेशन, इसको यस करोगे तभी आप ये पासवर्ड सेट कर पाओगे। अगर ये नो रहा तो आप ये नहीं सेट कर सकते, और बिना पासवर्ड के कंपनी बन जाएगी आपकी। ये दूसरी स्टेप होगी। अब मैंने अभी अभी आपको बोला था कि ये तो आपका मुख्य पासवर्ड हो गया। अच्छा, ये जब आप वो पासवर्ड दे के सेव करते हो तो आपके सामने फीचर्स खुल जाते हैं। टैली में भी होता है F11, इसमें भी ये फीचर्स है सारे, और अलग अलग टैब में बटे हुए हैं फीचर्स। इनको हम जरूर देखेंगे। अभी एग्जिट मारते हैं, और देखिए ये आपकी कंपनी बन भी गई, खुल भी गई। ये ऊपर लिखा हुआ है लिबर्टी शूज प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है। डेमो कॉपी है क्योंकि ये डेमो सॉफ्टवेयर है, इसका रिलीज वर्जन सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आप नीचे भी देख सकते हैं, और यूजर नेम भी दिख रहा है, कौन से यूजर से आपने लॉगिन किया हुआ है। और हर कंपनी जब बीजी में बनती है तो उसका एक कोड अलॉट होता है उस कंपनी को। तो वो कोड टोटल मिला के 8 डिजिट का होता है। पहले 4 डिजिट COMP होते हैं, और अगले 4 डिजिट नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरुआत होती है, यानी 9999 तक ये कोड अलॉट होंगे। इतनी कंपनीज आप बीजी में बना सकोगे। राइट, अब आपको मैं आज सिखाने वाला हूं कि एक और यूजर बनाना है। ये तो मान लो मैं ऑनर हूं, लिबर्टी शूज कंपनी के ऑनर ने बीजी में अपनी आईडी बनाई है। अब आप चाहते हो कि आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ जूनियर, उसको आप एक अलग से आईडी पासवर्ड देना चाहते हो, तो आप एक न्यू सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करोगे, न्यू यूजर कैसे क्रिएट करोगे? ठीक है, तो तीसरी स्टेप क्या होगी? न्यू यूजर क्रिएशन। अब न्यू क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई अन्य व्यक्ति, जिसको जो आपका अकाउंटेंट है, वो आपकी सारी रिपोर्ट्स देखे, सब कुछ कर सके। वो कल को आपके डेटा एक्सपोर्ट करके किसी को भेज भी सकता है। तो आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा कम पावर दिया जाए, और उसको कम पावर के साथ उसको एक आईडी दी जाए, वो सिर्फ एंट्रियां कर सके और कुछ ना कर सके, और कुछ करने का उसका रोल भी नहीं है एक तरह से। तो आप ऐसे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे यूजर्स क्रिएट करेंगे? एडमिन एक ऑप्शन होता है इसमें। देखिए, जब आप कंपनी, एक और आपको सबको एक चीज सिखाता हूं इसमें। अगर मैंने कंपनी को क्लोज कर दिया, मान लो बंद कर दिया, तो ये सारे ऑप्शन, ये जो जितने भी टैब्स हैं, ये सब हाईलाइट होना बंद हो गए, आप इनको नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन जब आप किसी कंपनी को क्रिएट करते हो या ओपन करते हो, जैसे ओपन कर रहे हो, ये आपकी कंपनी है और इसको ओपन कर रहे हो, तो अब आप यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम मान लो सुपर यूजर नेम डाल दिया, और 12345 यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाला, और ये मैंने लॉग इन किया। ठीक है, कंपनी में। तो आप देखिए, अब आपके ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए, और ये ऑप्शन में सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। सो कंपनी को ओपन करने के बाद ही ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। जैसे ऑब्वियस सी बात है, टैली में भी अपन जिस किसी कंपनी को लिस्ट ऑफ कंपनी में जाके ओपन करेंगे, तो फिर गेटवे ऑफ टैली आएगा, फीचर्स खुलेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस खुलेगा, तब तक नहीं खुलेगा। वैसे इसमें कंपनी ओपन होगी तभी आपको ये सारे ऑप्शन, ये एक तरह से इसका गेटवे ऑफ टैली हो या गेटवे ऑफ बीजी मान सकते हो आप। ये बीजी का मेन गेट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको पीछे की तरफ यहाँ पर मेन्यू दिख रहे हैं, मेन्यू के अंदर ऑप्शंस दिख रहे हैं।
और ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म बीजी के अंदर बनता है बेसिकली। ऑलराइट, सो अभी मेरे को क्या करना है, मुझे मान लो एक और यूजर बनाना है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर्स करके एक ऑप्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स, ठीक है। नोट्स प्रॉपर वे में बनाया करो जैसे मैं बना रहा हूं, ताकि भविष्य में भी कभी देखो तो आप काम कर सको। एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें यूजर्स, यूजर्स में जाके आपको ऐड करना है न्यू, मतलब नया यूजर बनाना। ऐड पे क्लिक किया, अब आपसे वो पूछ रहा है, ये देखिए स्क्रीन, आपसे पूछ रहा है यूजर नेम। मान लो आपका यूजर है ऋषिता, तो आपकी अकाउंटेंट, तो आपने यहाँ पर यूजर नेम ऋषिता डाल दिया। उसका आपने पासवर्ड सेट कर देना। मान लो उसका पासवर्ड आपने सेट किया 7890, एंटर मारा 7890, रिपीट किया, ठीक है। अब आप देखिए आप इसको क्या पावर देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते हैं, सारी सेटिंग्स यहां पर दे रखी। अब देखिए वो पूछ रहा है कि अब थोड़ा आगे चलते हैं, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी, क्या आप उसको कंपनी मॉडिफिकेशन का पावर देना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, वो कैसे मॉडिफाई कर सकते। अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर, क्या किसी वाउचर में प्राइस बदल सके वो वापस करने के बाद? मैंने कहा नहीं, एक बार जो कर दिया कर दिया, नहीं तो वो तो कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। उसका काम सिर्फ क्या है, एंट्रिया करना, एंट्रियों के बाद में बदलना भी उसका काम नहीं होना चाहिए। अलाउ डिस्काउंट चेंजेस, क्या वो डिस्काउंट चेंज कर सकती है? मैंने कहा रहने दो, ये तो दे ही देते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो जो यस नो करना है, क्या वो रीप्रिंट कर सकती है डॉक्यूमेंट को? यस, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकती है? यस। हाइड वैल्यू ऑफ आइटम्स इन वाउचर, क्या आप वाउचर में उसको वैल्यू हाइड करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, वैल्यू तो उसको नजर आनी चाहिए। ईमेल रिपोर्टिंग की कर सकती है? नो। एसएमएस रिपोर्टिंग की कर सकती है? नो। एक्सपोर्ट कर सकती है रिपोर्ट को? नो। डेटा बैकअप ले सकती है? बिल्कुल लेना है, ये तो उसको प्रिंट कर सकती है वाउचर को, ये भी उसको करना है। तो आप देखिए उसको कितना पावर देना चाहते हो, क्या उसको करवाना चाहते हो, क्या नहीं करवाना चाहते हो, ये सब आप यहां सेट कर सकते हो। इधर आप ये भी देखिए, आप उससे कोई चीज अगर हाइड करना चाहते हो यहां से, कि एडमिन ऑप्शन पूरा हाइड करवाना है, तो आप हटा सकते हो यहां से। ट्रांजेक्शन हाइड करना हटा सकते हो, डिस्प्ले हाइड करना हटा सकते हो। जैसे देखिए मैं इसमें है ना डिस्प्ले और प्रिंट वाला प्रिंट रहने देते हैं, हाउसकीपिंग और मान लो एडमिन वाला हटा देता हूं, कि बस ये इसके यूजर से जब लॉगिन करे तो सिर्फ ये तीन ऑप्शन ही नजर आए। कौन कौन से? ट्रांजेक्शन, प्रिंट और हेल्प, ठीक है। तो ये मैंने बाकी चीजों से उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मैंने सारी सेटिंग कर दी। अब मैं अगर F2 करता हूं, सेव करता हूं इसको, F2 किसकी शॉर्टकट की होती है? सेव की। और मैं इसको अगर यस करता हूं, सेलेक्ट एटलीस्ट वन वाउचर टाइप वेयर प्राइस कैन नॉट चेंज। अब देखिए आपने कोई प्राइस चेंज वाला ऑप्शन ये था, इसको यस कर दो। आप एक काम करो, छोड़ो, क्योंकि आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, आप नो करोगे तो आपको कोई एक वाउचर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से वाउचर में आप प्राइस नहीं चेंज कर सकते। मान लो आप सेल और परचेज में प्राइस नहीं चेंज कर सकते, या जो जो भी वाउचर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सेलेक्ट कर लो। और आप अब F2 करो, ये F2 कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और ये देखिए ये यूजर बन गया। आप समझ रहे हैं? एक बार मैं वापस लिस्ट में जाके इसको ओपन कर रहा हूँ। अब मेरे पास दो यूजर है, अरुण और ऋषिता। तो मैंने ऋषिता वाला जो यूजर बनाया था, ये मैंने यूजर है, इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए नोट्स में डाल देता हूँ, कि आप इस तरीके से एक यूजर बनाएंगे और उसकी सेटिंग्स आप खुद सेट कर पाएंगे कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी स्टेप हो गई। अब सर आपने यूजर तो बना लिया, F2 करते हैं, सेव कर देते हैं, ये सेव कर दिया, ये दोनों यूजर नजर आ रहे हैं लिस्ट में से। अब बाहर निकलते हैं और कंपनी को अब हम क्लोज कर रहे हैं। अब मान लो मैंने अपनी अकाउंटेंट को उसका यूजर और पासवर्ड देना है,
तो ऋषिता आई, मैंने कहा ये बीजी सॉफ्टवेयर अपना, और तुम्हें इसमें अपनी ये जो कंपनी बनी हुई है, देखिए ओपन कंपनी में जाओ, तो इस कंपनी को तुम्हें अपने आईडी और पासवर्ड से खोलना है। तुम्हारा आईडी पासवर्ड ये रहेगा, मैंने उसको उसका आईडी पासवर्ड बता दिया। तो वो इस कंपनी को रोज खोलेगी कौन से आईडी पासवर्ड से? उसके अपने आईडी पासवर्ड से। ऋषिता लिखेगी यूजर नेम में और पासवर्ड डालेगी 7890। मेरा वाला तो मैंने उसको देना ही नहीं है, उसका वाला ही उसको देना है, ठीक है, क्योंकि वो अब अकाउंटेंट है, तो उसको मैंने लिमिटेड जॉब लिमिटेड पावर्स दिए हैं, तो उस लिमिटेड पावर के साथ मैंने ये यूजर क्रिएट किया, तो मैंने ये यूजर उसको दिया, ओके किया। अब आप देखिए ऋषिता जब इस यूजर से एंट्री मारेगी बीजी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, डिस्प्ले ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, हाउसकीपिंग हाईलाइट नहीं हो रहा, एड ऑन हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो पावर आपने उसको दिए हैं सिर्फ वही हाईलाइट हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन हाईलाइट हो रहा है, एंट्रियां कर पाएगी, प्रिंट हाईलाइट हो रहा है, प्रिंट कर पाएगी, बस। तो आप देखिए आपने एक तरह से उसके पावर को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आप ऐसे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं बिजी के अंदर। एक ही कंपनी में आपने 2 अलग अलग यूजर और पासवर्ड्स क्रिएट किए अभी अभी में, है ना। एक तो मेन है और दूसरा सब है उसका। अच्छा एक चीज और बताता हूं, ऋषिता के पास अब पावर ही नहीं है कि वो एडमिन में जा सके, तो ऋषिता एडमिन में जाके अपने यूजर में जाके बदलाव भी नहीं कर सकती है। अब वो बदलाव वो कौन कर सकता है? सुपर यूजर वाला पर्सन। तो इस कंपनी में अगर कुछ भी बदलाव करना है, आपको यूजर में बदलाव करना है, तो सुपर यूजर ही कर सकता है। तो देखिए सुपर यूजर कैसे करेगा, पहले तो आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर वापस ओपन करना पड़ेगा। सेम कंपनी आप ओपन करोगे और आप किस पासवर्ड से ओपन करोगे? यूजर और पासवर्ड, ठीक है, अरुण वाले से। अब आप आ गए एडमिन आईडी, मतलब एक तरह से सुपर यूजर है, एडमिन यूजर है। आप इसमें आए, यूजर में गए। अब मुझे लगता है कि यार ऋषिता ने नौकरी छोड़ दी, अब नौकरी छोड़ दी, तो मैं चाहता हूं कि वो जो उसका यूजर बनाया था उसको मैं क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं सुपर यूजर हूं। तो मैं यहां से मॉडिफाई करूंगा, इसको ओपन करूंगा, ये मैंने ओपन किया, और यहां से मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। डिलीट की शॉर्टकट की होती है F8, याद रखिएगा। बीजी के अंदर कुछ भी डिलीट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? F8। धीरे धीरे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं शॉर्टकट कीज, कि जहां काम पड़ेगा वहां बताऊंगा कि इसकी क्या शॉर्टकट की होती है। तो डिलीट अगर आपको कुछ भी करना है तो F8 करिए, याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज, बीजी में आप अगर F10 करते हो तो कैलकुलेटर ऑन हो जाता है, कहीं पर भी F10 करोगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करनी है, जैसे टैली में भी आप करते हो कंट्रोल N से, बीजी में F10 से, अभी तक जितनी भी शॉर्टकट कीज आई है सारी F फंक्शन कीज है, ऑलराइट। सो आप देखिए, आप जैसे यहां से डिलीट करेंगे और डिलीट दिस यूजर को यस करेंगे, और आप देखिए एक यूजर डिलीट हो गया, मेन यूजर रह गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, आपको बिल्कुल इस कंपनी को पासवर्ड लेस करना है। अभी तो पासवर्ड डालना पड़ेगा रोज रोज एंट्री करने के लिए। आप चाहते हो कि यार पासवर्ड लेस करना है, नहीं चाहिए मुझे पासवर्ड। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप इस कंपनी को ओपन करते हो, रोज ओपन करोगे, रोज आपको यूजर और पासवर्ड देना पड़ेगा, बिना इसके दिए तो अंदर जा नहीं सकते हैं। तो अब आपको आज तो याद है, आज मैंने पढ़ाते पढ़ाते डाल दिया, मुझे कल याद रहे नहीं रहे, क्योंकि कॉम्बो में याद रखना पड़ेगा, ये यूजर है और ये उसका पासवर्ड है, तो ऐसे में मुझे बंद करना है इसको, ठीक है। तो एक और चीज बता रहा हूं, कल मैंने शायद पिछली क्लास में भी ये बताई थी कि अगर मुझे स्टेप नंबर 4 रिमूव करना हो आपको सिक्योरिटी, तो आप कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा रिमूव करने के लिए? आपको सबसे पहले उस कंपनी को ओपन करना पड़ेगा विथ वैलिड सिक्योरिटी, मतलब ओपन करना पड़ेगा सिक्योरिटी के साथ। ओपन करके आपको
एडमिन में जाना पड़ेगा, यूजर्स में, कहाँ जाना पड़ेगा? एडमिन में, यूजर्स में जाना पड़ेगा। और यूजर में जाके आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई का मतलब अल्टर होता है। और मॉडिफाई पे जैसे ही जाओगे आपको अपने यूजर पे एंटर मारना है और यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड को नो करना है। क्या करना है? यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड को आपको क्या करना है? नो करना है। इसको नो करोगे और सेव करोगे तो भैया आपका यूजर जो है, ये देखिए आप नो किया और सेव किया, अब बाहर निकल जाओ और कंपनी को क्लोज कर दीजिए। और अब आप कंपनी को ओपन करिए, आपका बिना सिक्योरिटी के आप कंपनी में एंट्री मार जाएंगे। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें आपको आज के लिए काफ़ी है, ये करना है। अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे इसमें।